द पब्लिक न्यूज़ 24 अभी कुछ दिन पहले भी एक पॉल्यूशन पे एक रिपोर्ट दिखाई थी कि कैसे कुछ कंपनियां जो नॉर्म्स फॉलो नहीं कर रही हैं, पुलिस स्टेशन पे भी कुछ एक आध केसेस भी हुए थे। अभी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सिर्फ ये जो पॉल्यूशन जो इंडस्ट्री से ही हो रहा है या उसके अलावा भी कुछ अदर फैक्टर भी हैं। तो आज इसी सिलसिले में टीएमए के प्रेसिडेंट मिस्टर शेखर जी आज हमारे साथ हैं और आज हम उनसे बात करेंगे और ये जाने कि एक एसोसिएशन तलोजा मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, इस बारे में उनके क्या राय है, क्या उन्होंने कोई इनिशिएटिव लिया है। कुछ और हम लोग बात करेंगे जैसे कि अभी स्किल्ड मैन पावर या अनलॉक होने के बाद अभी इंडस्ट्री की स्थिति क्या है, इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा और आने वाले समय पे क्या होगा। तो ऐसे दो चार ऐसे मुद्दे हैं जो कि लोगों को पता होना चाहिए या लोग क्वेश्चन पूछते हैं या मेल भी आती है कि इस बारे में एक जो इंडस्ट्रीज़ है उनके साथ एक क्वेश्चन पूछना चाहिए। शेखर जी नमस्कार और आपका स्वागत है द पब्लिक न्यूज़ 24 में। सर पहला क्वेश्चन सर, अभी कुछ हाल के एक आध दो महीनों से जो आसपास के एरिया हैं, तलोजा के आसपास के जो एरिया हैं, उनका जो पॉल्यूशन लेवल है वो रात में तो सिचुएशन कभी ऐसी हो जाती है कि आंखों में जलन हो रही है, दिन में भी कभी कभी ऐसा गैस रिसाव या स्मेल आ रही है। इस पे सर आप लोगों को क्या ये बात पता है या फिर आप लोगों ने कोई इसके ऊपर एक्शन लिया? देखिए, मैं न्यूज़ भी पढ़ता रहता हूँ, देखता भी रहता हूँ कि पोल्यूशन के कंप्लेंट्स आ रहे हैं, खारघर से आ रहे हैं, कलम्बोली से आ रहे हैं, तलोजा पांचनन से आ रहे हैं। पर तलोजा के आसपास एमआईडीसी के आसपास 7-8 गांव हैं जहाँ पर भी कम से कम 2.5-3 लाख लोग रहते हैं। उनसे कुछ कंप्लेंट हमको आती नहीं है। कोई गांव तो एकदम बड़े बड़े कंपनी को लग के गांव है, तो अगर इतना दूर उनको इफेक्ट हो रहा है तो यहाँ पर पहले इफेक्ट होना चाहिए। इन लोग यहाँ से हमको कंप्लेंट ज़्यादा आने चाहिए, पर हम लोग के यहाँ पर गाँव जितने भी हैं वहाँ से तो कोई कंप्लेंट नहीं आ रहा है। पर मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर खारघर या कलम्बोली में जो स्मेल आ रहा है वो नहीं आ रहा है, आता होगा और आता भी है। पर उसके कारण उसके लिए सिर्फ हम लोग दोषी नहीं हैं। दोषी आप अगर देखें, आपका खारघर है, खारघर को लग के बाजू में और भी इंडस्ट्रियल एस्टेट्स है, ठीक है। अभी हवा का जो प्रभाव है कभी भी जो आपके इसे वहाँ से आपके समुंदर से यहीं पर आएगा। हवा का प्रभाव कभी यहाँ से समुद्र के अंदर कभी नहीं होता है। आप अगर नॉर्मल जो प्रोसेस एयर फ्लो की है देखेंगे तो अभी तलोजा के आसपास वो जो खुटारी गांव सब है वहाँ पर स्क्रैप डीलर्स है काफ़ी, जो कहाँ से स्क्रैप उठा के लेके आते हैं, रात को जलाते हैं वो, तो वो एक कारण वहाँ पर हो सकता है। अरे हम लोग ने कंप्लेंट्स ये गए साल भी हुआ था, कंप्लेंट्स आ रहे, तो टीएमए ने ऐसा ये किया कि हम लोग भी अपना ये पता करें कि हमारे यहाँ पर एयर क्वालिटी की मॉनिटरिंग पूरे एमआईडीसी में हुई है कि नहीं हुई। कभी नहीं हुई है। काफ़ी इंडस्ट्रीज, लार्ज इंडस्ट्रीज, उनका खुद का मॉनिटरिंग है सिस्टम, जो एमपीसीबी भी मॉनिटर करती रहती है, वो उनका है। पर कहीं पर जैसे केमिकल जोन है वहाँ पर कोई एयर मॉनिटरिंग होता नहीं है। तो टीएमए ने ऐसा डिसाइड किया कि हम लोग क्यों ना खुद हमारी पहली चेक करें हमारी एयर क्वालिटी क्या है, वाकई कुछ ख़राब है नहीं है, जो पैरामीटर्स एमपीसीबी बोल रहे हैं। तो हम लोग ने ये जनवरी में रिजल्ट टेस्ट किए थे, 4 जगह चेक किए थे पूरे एमआईडीसी में, अलग अलग जोन पे। वो रिजल्ट्स में एब्सोल्युटली नॉर्मल। सिर्फ जनवरी में एसपीएम थोड़ा हाई था, वो तो ये होता है, डस्ट होता है, वो आया था। बाकी जितने भी आपका वो अमोनिया है, बेंजीन है, आर्सेनिक, निकेल, मीथेन, सब विद इन लिमिट्स था। फिर से अभी ये 2-3 महीने पहले फिर से कंप्लेंट शुरू हो गए, तो उन्होंने कहा चलो फिर से हम लोग चेक कर ले क्या है। तो ये जो भी रिजल्ट्स मेरे पास आए हैं वो भी सब पैरामीटर्स नॉर्म्स के काफ़ी नीचे हैं। तो अभी आप एक ये जो रिपोर्ट है, अभी आप ये रिपोर्ट देखिए, इसको ज़रा फोकस कराओ कि अभी कुछ दिन पहले इस रिपोर्ट को लिया गया है और इसमें ये बताया जा रहा है कि ये अभी जो यूनिट है या उनका जो नॉर्म्स है ये एक नॉर्मल कंडीशन में है। इससे पहले जब लिया गया था तो इसमें कुछ जैन में तो इसमें हाई था। तो
पीएम लेवल आप देख लीजिए, PM10 की और SPF की, इसका लेवल क्या है सर? ये एक हो गया मॉनिटरिंग का, और ये बात भी सही है। अभी और एक मुद्दा था अभी गए महीने में कौन सा ये जो गांव है आपका पड़गे गांव के बाहर वहाँ पर एक गोडाउन है, जो हम लोग ने MPCB ऑफिशियल्स RO साहब भी आए थे, हम भी आए थे, हम लोग वहाँ पर गए कि वहाँ पर डोंबोली कल्याण ये जगह से केमिकल आता है, जो केमिकल आसान से जल सकता है, मतलब फ्लेमेबल बोलते हैं। वो केमिकल इन लोग लाते हैं यहाँ पर, और ये भूसा जो होता है, भूसा में मिक्स करके ये ईंट के जो भट्टियाँ हैं उनको उन लोग बेचते हैं जलाने के लिए, ईंट जलाने के लिए। अभी ये केमिकल अगर ईंट भट्टियों में जलेगा तो अभी वो केमिकल का क्या है किसको पता नहीं है, पॉइजनस है, नॉन पॉइजनस है, वो खाली जल सकता है। तो ये सब भी हुआ है धंधा, ये भी हम लोग ने अभी बंद करा है, वही पुलिस कंप्लेंट भी हुई है। ये एक होते हैं। तो एक बात बताइए सर जी, ये जो इलीगल एक्टिविटी हो रही है जिसमें आपको ये पता है, तो इसके बारे में क्या आप लोगों ने पुलिस में या फिर जो यहाँ के जो लोकल हैं, जो लोकल प्रतिनिधि हैं या एसोसिएशन के माध्यम से किसी मिनिस्ट्री से बात हुई आपकी? मिनिस्ट्री को लेटर वेटर तो भेजा है, पुलिस कंप्लेंट हो चुकी है। MPCB साथ में थे हमारे, जब भी हम लोग गए थे गोडाउन देखने के, तो MPCB के पास भी उसका पूरा इन्फॉर्मेशन है और पुलिस कंप्लेंट हुई है उसके ऊपर, और अभी गोडाउन अभी तो फिलहाल बंद करके रखा हुआ है। सर एक बात बताइए, 2018 में NGT ने कुछ कंपनियों को बंद करने का आदेश दिया था, कुछ को नोटिस दिया था। तो सर आखिर ये कंपनियां जो नॉर्म्स हैं, जबकि उनको ही पता है कि उनके वर्कर को भी हेल्थ का प्रॉब्लम होगा, तो आखिर ये नॉर्म्स फॉलो क्यों नहीं करती हैं? इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए NGT ने जो वाटर के जब भी हम लोग का जो CETB प्लांट नहीं चल रहा था बराबर, और कंपनियां भी जवाबदार थी उसके लिए, मैं नहीं कहूँगा कंपनी जवाबदार नहीं थी, कंपनी भी जवाबदार थी। तो काफ़ी कंपनियों को NGT ने क्लोजर नोटिस दिया था, शो कॉज नोटिस दिया था, फिर उन लोगों ने सब क्वालिटी इंप्रूव की हमारी। NGT ने केस भी की थी हमारे ऊपर, CETB प्लांट फिर हम लोग ने अपग्रेड किया है। तो अभी तो फिलहाल वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। कंपनी क्यों नहीं करती है, वो एक कारण, हर एक चीज़ को सब लोग कहीं ना कहीं शॉर्टकट ढूंढते हैं कि शॉर्टकट में से कैसे बाहर निकल जाएं, और शॉर्टकट चलता नहीं है, लॉन्ग टर्म में उसका नुकसान ही हमको हुआ है। NGT ने हम लोग इंडस्ट्रीज़ को 10 करोड़ फाइन किया हुआ है, जो हम लोग ने पे कर चुके हैं। तो लॉन्ग टर्म में उसका फ़ायदा होता ही नहीं है, कि नुकसान ही होता है, एनवायरनमेंट को नुकसान होता है, कहीं ना कहीं आप पकड़े तो जाएंगे आज ना तो कल। तो वो एक प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। CETB अभी अच्छी चल रही है, इनकमिंग नॉर्म्स भी इंडस्ट्री अच्छे हैंडल कर रहे हैं, आउटगोइंग नॉर्म्स भी प्लांट बराबर ऑपरेट हो रहा है, तो दैट इज़ सॉल्व नाउ। तो सर क्या लगता है कि जो उसको ऑडिट या जो एक नॉर्म्स है, NGT का भी नॉर्म्स है, MCB का भी एक नॉर्म्स है हर एक इंडस्ट्रीज़ के लिए, कि ये आपको नॉर्म्स फॉलो करने हैं, आपको क्या लगता है कि वो सारे जो भी इंडस्ट्रीज है, स्पेशली जो केमिकल इंडस्ट्रियाँ हैं, क्या वो सारे नॉर्म्स को फॉलो कर रही है? अभी तो फिलहाल फॉलो कर रही है, फिर भी मैं 100% नहीं कह सकता हूँ। क्या होता क्या है, हम लोग कभी जब भी ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े होते हैं, अकेले हैं, रेड सिग्नल है, कोई नहीं देख रहा है, तो कभी कभी गाड़ी निकाल लेता है कोई, तो ऐसा केसेस हो सकती है, बट अदरवाइज सब लोग फॉलो कर रहे हैं अभी नॉर्म्स। तो जो केमिकल फैक्ट्रियां हैं, क्या उनका कोई ऑडिट करने का उनका कोई प्रोसीजर है कि इतने महीने में एक ऑडिट होनी चाहिए? केमिकल कंपनीज का ऑडिट, आउटसाइड ऑडिट पर MPCB फॉलो करती रहती है, क्योंकि उनको जो MPCB से ऑपरेट करने के लिए जो पैरामीटर्स दिए होते हैं वो फॉलो करने होते हैं उनको, और MPCB चेक करती रहती है उनकी रेगुलरली कि ये पैरामीटर्स फॉलो करते हैं कि नहीं। विजिलेंस होता है, अभी CETB का भी विजिलेंस काफ़ी होता रहता है, रात को भी होता है, उन लोग करते जाके कंपनी में, तो ऑडिट चलता रहता है, कंटिन्यूस ऑडिट रहता है। तो एक बात तो आप भी मानेंगे सर कि कुछ नो डाउट कि बहुत सारी कंपनियां फॉलो कर रही हैं, लेकिन कुछ कंपनियां फॉलो नहीं कर रही हैं। यदि फॉलो करती तो शायद इस टाइप का केसेस अभी नहीं होते, जो हाल फिलहाल में 1-2 महीना से ज़्यादा हो रहा है। सर एक दूसरा क्वेश्चन है कि TMA अभी जो लॉकडाउन हुआ था, तो उसका असर इकोनॉमी पे क्या पड़ा, और आपके यहाँ पर कितने इंडस्ट्री ऐसे हैं जो उस टाइम बंद थे और अभी स्टार्ट हो गए हैं? हमारे यहाँ पर
करीब इंडस्ट्री है, तो 900 तो पहले सभी बंद हो गए, लॉकडाउन इम्प्लीमेंट हुआ तो फिर सब नहीं बंद हो गए। इनफैक्ट जो कंटिन्यूस प्रोसेस है और जिनका एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं वो चालू ही थे, तो 130 इंडस्ट्री चालू करने का परमिशन मिला था यहाँ पर वो भी काफ़ी उसमें चालू नहीं कर पाए क्योंकि 50% पहले ओनली 30% मैन पावर उन्होंने बोला तुम ऑपरेट कर सकते हो। तो काफ़ी कंपनी ऐसे थे जो नहीं ऑपरेट कर पा रहे थे, उन्होंने बंद किया। तो 80-90 कंपनी चल रहे थे एसेंशियल सर्विसेज में और प्रोसेस कंट्रोल में। अभी आफ्टर अनलॉकडाउन 5 ऑलमोस्ट सभी चालू करने की परमिशन दी है, सब चालू नहीं हुए हैं क्योंकि काफ़ी के मैन पावर आया नहीं है, वापस जो चला गया था यहाँ से। फाइनेंशियल प्रॉब्लम सबको आए हुए हैं, 3-4 महीने जो बंद थी, तो ये सब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स अभी थोड़ा इकोनॉमी पिकअप हो रहा है, रोल अप हो रहा है, लगेगा और 2 दिन। आपको क्या लगता है कि जो सर जो यहाँ से पलायन हुआ है अब उन लोग वापस आएंगे, या फिर आप लोग को ये स्किल डेवलपमेंट या फिर उनको जो स्किल मैन पावर जो बनाने की है, क्या ऐसा कोई ट्रेनिंग भी स्टार्ट करने वाले हैं आप लोग? वैसा तो फिलहाल कोई ट्रेनिंग का प्लान तो नहीं है, टीएमए तो उसमें इन्वॉल्व अभी तक नहीं कुछ हो रहा है। पर जो वर्कर्स जो गए हैं वो वापस आ रहे हैं काफ़ी, मतलब जैसे हम लोग को न्यूज़ मिल रहा है कि काफ़ी वर्कर्स आ रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। सर ऐसा कोई इनिशिएटिव अभी पॉल्यूशन को लेके आने वाले समय में आप लोग करने का प्लान है, या फिर आप लोगों की जो मीटिंग होती है उसमें ऐसा कोई डिसीजन अभी या तो हो चुका है या फिर लेने वाले हैं? देखिए पोल्यूशन अभी मैंने जो फिगर्स आपको बताया अभी जो फरवरी में भी किए हम लोग ने और अभी भी किए, अकॉर्डिंग टू दिस तलोजा एमआईडीसी में जो कंपनीज है जो एयर क्वालिटी आप बोल रहे हैं, इट इज़ एज पर द नॉर्म्स। ठीक है, अभी ये तो छोड़ दीजिए, चलो ये नॉर्म्स होते हैं नहीं होते हैं, फिर भी हम लोग ग्रीन डेवलपमेंट के लिए बात करते हैं। ट्री प्लांटेशन का टीएमए ने काफ़ी गए साल, ये साल हम लोग ने कुछ किया नहीं बिकॉज ऑफ कोरोना। गए साल हम लोग ने 550-600 पेड़ यहाँ पर आजू बाजू प्लांट किए, और अभी जो आपका केमिकल जोन है वहाँ पर अभी हम लोग को कॉन्सेंट्रेट करना है कि वहाँ पर और भी थोड़ी ग्रीनरी हो जाए। लेकिन सर एक बात भी आप जानते हैं कि जो भी ग्रीनरी भी है ये सिर्फ एक 100 पीस है। जैसा आपको पता है कि जो ऑक्सीजन जो जनरेट करते हैं यहाँ पे जो एयर प्योरीफाई प्लांट है वो तलोजा इंडस्ट्रीज़ के अंदर आपको बहुत कम मिलेंगे, तो क्या उसके ऊपर भी कुछ आप इनिशिएटिव लेने वाले हैं? जरूर, यदि अभी आपसे बात हुई जो और आपने बताया पुणे में कोई ऐसा एक कपल है जो एयर प्योरीफाई प्लांट सिर्फ ये करते हैं, तो उनसे भी हम लोग ले लेंगे, उनकी भी राय ले लेंगे। तो अभी आगे जाके हम लोग फिर वही प्लांट करने यहाँ पर करेंगे कि एयर प्योरीफाई और भी और इम्प्रूव हो जाए क्वालिटी। तो जैसा आपने सुना कि अभी कुछ प्लांटेशन की भी बात चल रही है, कुछ इनिशिएटिव लेने वाले हैं, और जो ये ऑडिट की जो बात करते हैं, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो मॉनिटरिंग जो होती है, अभी इस महीने में जो लास्ट महीने में जो हुआ है इसमें नॉर्मल है। अभी देखते हैं कि आगे आने वाले समय में जो पॉल्यूशन लेवल है वो किस लेवल तक जाती है। आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी मिलती है या फिर कोई ऐसा इलीगल एक्टिविटीज़ भी चल रही हैं जिसको बीच में रोका गया है, और भी ऐसे कोई इलीगल एक्टिविटी चल रही हैं, इसके पास यदि आपको इन्फॉर्मेशन हो आप हमें बताइए, क्योंकि अभी हम लोग फाइट अगेंस्ट पॉल्यूशन पे एक मुहिम ही हम लोग चला रहे हैं ताकि आसपास के एरिया में जो भी केसेस अभी बढ़ रहे हैं ब्रोंकाइटिस के वो कम हो।